तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे किरणों के बारे में, यानी रेस के बारे में। ठीक है, तो रेस क्या होती है? जैसे सूर्य देखे होंगे, सूर्य से कहते हैं किरणें निकलती हैं सूर्य से किरणें निकलती हैं तो हमारे शरीर तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये सूर्य से किरणें निकली है, सूर्य से किरणें देखिए, ये निकली है, इधर निकली है, इधर निकली है, इधर निकली है। टार्च देखे होंगे, टार्च से भी जब प्रकाश बारते हैं यानी जलाते हैं टार्च को, तो उससे भी किरणें निकलती है ना, तभी हमें वस्तु दिखाई दे। जैसे मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरे में हम टार्च जलाए तो टार्च से किरणें निकली और जहां पड़ती है वहां पर की वस्तु हमें क्या करती है? दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखिए, जो अपना बल्ब जलता है, घर में बल्ब जलता होगा तो देखते होंगे कि जब बल्ब बुझा है तो उससे किरणें नहीं दिखाई देंगी, बुझा हुआ है, अंधेरे में है, लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है तो उससे किरणें निकलती हैं और हमें पूरा कमरा जो है जहां पर बल्ब जलता है वो पूरा प्रकाशमय हो जाता है, उजाला हो जाता है ना। तो वो किरणें क्या है? जैसे टार्च हमने जलाया तो किरणें कहाँ से निकली, कहाँ से निकलती है? इस टार्च से निकली, टार्च से निकली ना कहीं पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं पहुंचेंगी। यहाँ पर किरणें कहाँ से निकली? सूर्य से निकली। अगर हमने ये बल्ब रख दिया, मान लीजिए बल्ब जला दिए, ठीक है, तो किरणें कहाँ से निकलेंगी? बल्ब से निकलेंगी। ये हो गया बल्ब, तो किरणें बल्ब से निकली। तो इसका ये मतलब हुआ कि किरणें कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु से निकलती है ना, यानी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं। तो जिस बिंदु से किरणें निकलती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, यानी इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, या इसी को कहते हैं निगमन बिंदु। निगमन बिंदु क्या हुआ समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहां से किरणें निकली, ये किरण निकल रही है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा निगमन बिंदु होगा। ठीक है, इनिशियल बिंदु, इसी को इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट कहते हैं, या इसी का नाम है प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रारंभिक, यानी जहां से किरणें निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरणें एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह जाती हैं। जबकि देखिए रेखा में क्या था? रेखा इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, याद है? पीछे हम लोग पढ़े थे, रेखा खंड का था एक टुकड़ा था, रेखा खंड, रेखा का एक छोटा सा भाग था, और किरण जो होता है ये होती है। किरण में एक दिशा में तीर का निशान रहता है, रेखा में दोनों दिशाओं में तीर का निशान रहता है, रेखा खंड में कोई तीर का निशान नहीं रहता, इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो किरण में ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु देखिए इसमें कहीं होता है? नहीं होता। ये किरणें निकलेगी, बहुत अनंत तक जाएंगी। अगर ये हमारी पृथ्वी पर जैसे सूर्य से किरणें निकली तो कोई जरूरी है कि ये पृथ्वी पर पड़ी, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये किरणें पृथ्वी पर पड़ी, फिर पृथ्वी के बाद जो चीज है और एक आठ ग्रह होगा वहां पर सूर्य की किरणें नहीं जाती होंगी, यहीं पर आकर रुक जाती होंगी। जैसे हम लोग सोचे कि सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आकर रुक जाती हैं, रुकती नहीं है। ये पृथ्वी के अलावा मान लीजिए क्या, इधर मान लीजिए कोई ग्रह है, शनि ग्रह है, या कोई बृहस्पति ग्रह है, कोई ग्रह है, मंगल है, मंगल ग्रह है, तो क्या सूर्य की किरणें मंगल ग्रह पर नहीं जाएंगी? जाएंगी नहीं। तो ये जो किरण होती है उस किरण का कोई अंतिम बिंदु होता है? अंतिम बिंदु
नहीं होता है। एक दिशा में प्रारंभिक बिंदु होता है और एक दिशा में अंतिम बिंदु नहीं होता है। यानी किरण की एक दिशा में कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी किरण का एक बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझे, हमने ये समझा कि जो किरण है, किरण में एक बिंदु जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरा जो अंतिम बिंदु होता है यानी अंत बिंदु जो होता है वो जो है अपरिभाषित होता है। मतलब उसका वो अंत बिंदु होता है कोई, इसमें अंतिम बिंदु कोई होता है नहीं। किरण का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो वही है कि देखिए एक दिशा अंतहीन होती है। अंतहीन माने अंत बिंदु नहीं, अंतहीन मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अंत बिंदु नहीं। ठीक है, तो ये जो किरण है एक दिशा में होती, एक दिशा में इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो किरण की क्या खासियत है, किरण जैसे कोई मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किरण कैसे पता चलेगा, तो किरण में एक बिंदु क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरा जो बिंदु होता है वो अंतहीन होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, जबकि रेखा में दोनों बिंदु अपरिभाषित होते हैं, दोनों बिंदु अंतहीन होते हैं, लेकिन किरण में एक बिंदु अपरिभाषित होता है और रेखा खंड में अंत बिंदु होते हैं। इन तीनों को एक साथ देखिए तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं, ये टार्च से निकलने वाली किरणें दिखाई दे रही हैं, ये बल्ब है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से किरणें निकलती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किरणें जो हैं कहां से निकलती हैं, तो किसी न किसी प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं। किरणों का कोई स्रोत होगा, किरणों का कोई स्रोत होगा। किरण अपने आप नहीं निकलती हैं, इनका कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने दीपक जला दिया, क्या जला दिया, दीपक, दीपक जला दिए, दिया जला दिए, ठीक है, तब भी किरणें निकलेंगी। कैंडल बार दिया, मोमबत्ती बार दिए, तब भी दिया निकले, तब भी किरणें निकलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, किरणें बिना किसी स्रोत के नहीं निकलती हैं, किरणों का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किरण को हम दिखाते कैसे हैं, किरण को क्या करते हैं, दिखाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण हम दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने O और P, जैसे देखिए ये हमने O जो है ये प्रारंभिक बिंदु है, क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है, मान लीजिए O हो गया। ठीक है, O को हमने प्रारंभिक बिंदु मान लिया। यहां से कोई किरणें निकली है, यहां से क्या है, ये किरण है, ये किरण निकली है। ठीक है, इस पर कोई बिंदु हमने P ले लिया, प्रारंभिक बिंदु पता है हमें O और इस किरण पे कोई बिंदु P है। तो अब किरण को हम कैसे दिखाएंगे, तो किरण को कैसे व्यक्त करेंगे, वो व्यक्त करने के लिए या निरूपित करेंगे, किरण को कैसे दिखाएंगे, OP लिख देंगे। O का मतलब O प्रारंभिक बिंदु है, P उस किरण पर कोई बिंदु हमने लिया है। अब ऊपर कैसे दिखाएंगे, देखिए ये ऐसे करेंगे, एक तीर दिखाएंगे। एक तीर क्यों दिखा रहे हैं, इधर वाला प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है, और ये हो गया अंतिम बिंदु। जबकि हम लोग रेखा को कैसे दिखाते थे, A B, इधर भी तीर, इधर भी तीर, ये कैसे था, रेखा। ठीक है, ये हमारी हो गई किरण। ठीक है, ये हो गई किरण में O और P। O प्रारंभिक बिंदु है, P
अंतिम अंतिम बिंदु नहीं है, उस किरण पे कोई बिंदु है P, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई बिंदु P है, तो उसको दिखा दिए OP। यहां पर देखिए 3 किरणें निकली हैं, O प्रारंभिक बिंदु है, एक किरण है, एक इस पर कोई बिंदु P है, इस पर कोई बिंदु N है, और इस पर कोई बिंदु M है, ठीक है। तो अब इस किरण को कैसे दिखाएंगे, इस किरण को कैसे दिखाएंगे, OP को तो ऐसे ही दिखाएंगे, हमने इसको दिखा दिया। इसको कैसे दिखाएंगे, ON लिखेंगे और एक तीर दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पर कैसे दिखाएंगे, OM लिखेंगे और ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये किरणों को हमने दिखा दिया। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि किसी बिंदु से यानी प्रारंभिक बिंदु से 3 किरणों को दिखाइए चित्र से, दिखा देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि OS, इस किरण में प्रारंभिक बिंदु, ये किरण हमने दिखाया, इस किरण में प्रारंभिक बिंदु क्या है, और यस क्या है, उस किरण पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब देखिए यही OP हमारा ऐसे है, अगर रेखा को हम लिख रहे थे तो रेखा को दोनों दिशाओं में तीर दिखा रहे थे, ठीक है। अगर इसी को रेखा खंड लिख रहे थे तो रेखा खंड में कोई नहीं दिखा रहे थे, कोई तीर नहीं दिखा रहे थे, केवल ये अंतिम बिंदु दिखा रहे थे, ठीक है। अगर इसी को हमको किरण लिखना हुआ, AB को किरण लिखना हुआ तो ऐसे लिख दिए, ये हो गई किरण। तीनों में अंतर समझ में आया। किरण में एक तीर का निशान रहता है, रेखा में 2 तीर का निशान रहता है, और रेखा खंड में कोई तीर का निशान नहीं रहता। तो ये मुझे ये बताइए, किरणें के बारे में, किरणों के बारे में समझ में आ गया? किरण समझ जाएंगे? चलिए चलिए देखिए, अब बात आती है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होता है। संरेख नाम से ही पता है, एक रेखीय बिंदु। यहां पर देखिए रेखा का जिक्र है, किसका जिक्र है, रेखा का। तो रेखा का जिक्र है, इसीलिए देखिए तीर हमने दोनों तरफ बनाया ना, यहाँ पर भी तीर दोनों तरफ है, यहाँ पर भी तीर दोनों ओर है, यहाँ पर भी तीर दोनों ओर है, यहाँ पर भी तीर दोनों ओर। क्योंकि रेखा का जहां भी जिक्र होगा वहां पर तीर दोनों ओर बनेगा। रेखा खंड के लिए कोई तीर नहीं बनेगा और किरण के लिए एक तीर बनेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई है। तो अब देखिए यहाँ पर बिंदु ABC, ये हमने रेखा खींचा है। अगर हम कहें कि रेखा AC, मान लीजिए ये रेखा AC है, कौन सी रेखा है, AC रेखा है। तो ये जो बिंदु B है वो AC रेखा पर है या रेखा के बाहर है, इतना मुझे बता दीजिए। AC रेखा ये जा रही है, जो बिंदु B है हमारा रेखा पर ही है या रेखा से बाहर है, रेखा पर ही है। AC रेखा है, उसी पर ना बिंदु B पड़ रहा है, तो रेखा AC पर बिंदु B है ना, ये रेखा जो बिंदु B है वो रेखा AC पर है। यहां पर देखिए, अगर हम रेखा XY खींच रहे हैं, रेखा के लिए दोनों ओर तरफ बनाएंगे, तो रेखा XZ खींच रहे हैं या XY मान लीजिए खींच लिए, इस पर ये Z भी है कि नहीं, Z है ना, पर बिंदु Z या स्थित है या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए PQ रेखा है, मान लीजिए हमने PQ रेखा लिख लिया। PQ रेखा पर बिंदु R नीचे लिखते हैं, ये देखिए ये हमने लिख दिया PQ रेखा, ठीक है।
ये PQ रेखा हो गई। PQ रेखा पर बिंदु R है या नहीं है? ठीक है, R बाहर है ना, रेखा पर नहीं है, रेखा के बाहर। PQ पर, रेखा PQ पर बिंदु R नहीं है, ये रेखा के बाहर है, रेखा के बाहर है। इसका मतलब ये रेखा पर नहीं है। इसको देखें, रेखा EF, देखिए दोनों तरफ तीर बनाएंगे। G जो है रेखा EF पर है या रेखा के बाहर है? रेखा के पर बिंदु G नहीं है, यानी रेखा के बाहर है। तो इससे क्या मतलब समझे कि ये जो रेखा है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। इसमें जो तीनों बिंदु हैं वो रेखा पर 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। इसमें रेखा पर 3 बिंदु तो हैं, लेकिन तीनों बिंदु रेखा पर नहीं है। 2 बिंदु तो रेखा पर हैं, 1 बिंदु रेखा पर नहीं है, यानी तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है। ठीक है, तो जब एक तल में तीनों बिंदु, एक तल में क्या है, तीन बिंदु हो, तीनों बिंदु या 3 से अधिक बिंदु, 3 बिंदु भी हो सकते हैं, हो सकता है एक आध बिंदु और हो, या हम कह सकते हैं सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो। एक तल में कोई तल है, जितने भी बिंदु है, चाहे 3 बिंदु हो, चाहे 3 से ज्यादा बिंदु हो, या सब के सब बिंदु जब है एक ही रेखा पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, ये ABC संरेख बिंदु है कि नहीं? ये हो गए संरेख बिंदु। XYZ संरेख बिंदु है कि नहीं? संरेख बिंदु। और ये सब संरेख हैं जब तीनों बिंदु या 3 से अधिक बिंदु या कोई भी बिंदु रेखा से बाहर रहता है, चाहे एक बिंदु बाहर रहे, चाहे 2 बिंदु बाहर रहे, जब कोई ना कोई बिंदु रेखा से बाहर रहता है तो उसे हम लोग कहेंगे असंरेख, असंरेख, असंरेख बिंदु। ये क्या है? असंरेख बिंदु, ठीक है। तो संरेख का मतलब ये हो गया कि 3 बिंदु हो, चाहे 3 से ज्यादा बिंदु हो, वो सब के सब बिंदु कहाँ पड़ने चाहिए? एक रेखा पर पड़ने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संरेख बिंदु, ठीक है। असंरेख बिंदु किसको कहेंगे? जबकि कोई ना कोई बिंदु रेखा से क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। रेखा से क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे असंरेख बिंदु। चाहे एक बिंदु बाहर हो सकता है, चाहे 2 बिंदु बाहर हो सकता है, कोई ना कोई बिंदु रेखा से बाहर होना चाहिए, यानी सभी बिंदु जो हैं वो सीधी रेखा में नहीं है। तो संरेख और असंरेख का मतलब समझ में आया? जब सभी के सभी बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संरेख। कोई भी बिंदु रेखा से बाहर रहेगा तो उसे कहेंगे असंरेख बिंदु, ठीक है। तो हम रेखा खींचे, आप लोग बता देंगे संरेख है कि नहीं? चलिए कुछ प्रश्न किया जाए ना। चलिए, तो मुझे देखिए, हम एक रेखा खींच रहे हैं, ये हमने रेखा खींच दी। रेखा खींचने का मतलब दोनों तरफ 3 निशान लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ABCD ये सभी बिंदु संरेख हैं या नहीं? अगर इस बिंदु को हमने इधर बाहर कर दिया तब संरेख है कि असंरेख? देखिए 2 ही उत्तर होंगे,
या तो संरेख बिंदु होंगे या तो असंरेख बिंदु। तो ए बी सी डी बिंदु या तीन बिंदु लें, चलिए तीन ही बिंदु ले रहे हैं, तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो तीन बिंदु ले रहे हैं ए बी सी। इसमें बताइए संरेख है या नहीं? नहीं। क्या है, संरेख है या असंरेख? असंरेख। अगर इसको हमने यहां पर कर दिया तब, अगर हमने बी को बाहर कर दिया तब, समझ गए? तो ये हो गई संरेख बिंदु और असंरेख। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होती है, बता देंगे? तो आज हम लोग सीखें किरण के बारे में, संरेख बिंदु के बारे में और असंरेख बिंदु के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या किरण और रेखा एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़ी हैं, ठीक है। तो देखिए रेखा हमने ऐसे खींचा है, ये हमारी क्या हो गई रेखा, दोनों तरफ अनंत विस्तार दिखा दिए, अपरिभाषित दिखा दिए, अंत बिंदु हमने नहीं दिखाया, इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी रेखा। हो गई कि नहीं? हो गई। ये हमारा मान लीजिए ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, या एक्स वाई रख दें या ए बी रखें, बताइए? चलिए एक्स वाई रखें, ये एक्स हो गया, ये तो ये अपनी रेखा है, जानी पहचानी है कि नहीं? ये रेखा है एक्स वाई, इसमें कोई डाउट है? ये रेखा दोनों दिशाओं में फैली है, तो ये रेखा ही हुई, तो ये अपनी रेखा हो गई एक्स वाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये अपनी रेखा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर हमने एक बिंदु ले लिया ओ, क्या बिंदु ले लिया? ओ, ठीक है। ओ को अगर ध्यान से देखिए, ओ को अगर हम प्रारंभिक बिंदु मान ले, ओ को प्रारंभिक बिंदु मान ले, ओ को प्रारंभिक बिंदु मान ले, ठीक है। तो यहां से एक किरण खींचे, तो ऐसे कर दें, तो ये हमारी रेखा होगी कि किरण होगी? वो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ये क्या होगी? किरण होगी। जब कहीं प्रारंभिक बिंदु होता है, निगमन बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट होता है और अंत तक विस्तार होता है एक दिशा में, तो वो क्या बन जाती है? किरण। यानी ये हमारी हो गई किरण ओ वाई, ये किरण हो गई। हो गई कि नहीं? हो गई। इधर देखिए, इधर ओ को अंतिम बिंदु मान के ही, ठीक है, ओ को अंतिम बिंदु मान के, अरे सॉरी प्रारंभिक बिंदु मान के हमने एक इधर किरण खींच दिया, तो ये भी तो किरण हो गई, किरण ओ एक्स, एक दिशा में खींच दिए, हो गया। तो ये किरण, दोनों किरणों को अगर हम मिला दें, इस किरण और इस किरण को मिला दें, तो क्या यही नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि रेखा का दो खंड कर देंगे तो दो किरणें बन जाएंगी, नहीं होगा? किरणें जो हैं रेखा के दो बराबर टुकड़े ही हैं, नहीं है? जैसे ये हमने रेखा खींच दिया, इस पर बीच में कोई बिंदु हमने ओ ले लिया बीच में, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ले लिया y, यहाँ पर बिंदु ले लिया x। तो अगर हम कहेंगे रेखा, तो उस रेखा का नाम होगा एक्स वाई, ऐसे करेंगे। अगर कहेंगे किरण, तो एक किरण होगी ओ वाई और एक किरण होगी ओ एक्स। तो इन दोनों किरणों को मिला देंगे ओ एक्स,
धन ओ वाई, इन दोनों किरणों को मिला देंगे तो रेखा नहीं बन जाएगी? बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी। तो देखिए, तो ये हमारी किरण है ओ एक्स है, एक किरण है, ये भी किरण है, लेकिन दोनों किरणों को हमने मिला दिया तो क्या बन गई? रेखा। तो इसका मतलब रेखा जो है वो रेखा दो बराबर किरणों से मिलकर बनी है, नहीं बनी है क्या? या हम ये कह सकते हैं कि रेखा को बांट देंगे, 50-50% कर देंगे, रेखा को आधा आधा बांट देंगे तो रेखा का एक भाग इधर किरण बन जाएगा, एक भाग इधर किरण बन जाएगा। तो रेखा और किरण में कुछ समानता समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए, आज हम देखेंगे रेस के बारे में। किसके बारे में? रेस के बारे में। किरण, किरण का जो स्रोत है वो सूर्य है, बल्ब है, दीपक है और टार्च है। इस तरह की चीजें जिनसे प्रकाश निकलती हैं वो सब किरणों के क्या है? स्रोत है। किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरा जो है बिंदु होता है वो दिशाहीन होता है। यानी एक प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट होता है जिसे निगमन बिंदु कहते हैं, और दूसरा बिंदु जो है दिशाहीन होता है, उसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। किरण को जब भी हम दिखाते हैं तो एक तीर दिखाते हैं और एक तीर नहीं दिखाते हैं। जैसे ओपी हमने दिखा दिया तो ओपी का मतलब हो गया कि ओ ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और पी बिंदु उस किरण पर है और उसका कोई अंत बिंदु एक दिशा में अंतहीन है, यानी एक दिशा में कोई अंतिम बिंदु नहीं है। संरेख और असंरेख बिंदुओं का क्या बात है? संरेख का मतलब कि तीस रेखा पर स्थित सभी बिंदु जो हैं एक ही रेखा में हैं। तो ए बी सी, ये देखिए संरेख हैं क्योंकि ए बी सी तीनों एक ही रेखा में है, और ये असंरेख हैं क्योंकि ए और बी जो हैं वो सीधी रेखा में, ठीक है। तो ये देखिए तीनों एक ही सीधी रेखा में है, तो ये संरेख हो गए, ए बी सी ये संरेख हैं। और असंरेख का मतलब ए और बी, ये तो एक सीधी रेखा में है लेकिन सी बिंदु रेखा से बाहर है, इसका मतलब ये है असंरेख बिंदु। एक सीधी, सभी बिंदु एक सीधी रेखा में है तो संरेख हैं, और कोई भी बिंदु रेखा से बाहर है तो उसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। रेखा और किरण में क्या है? ये हमारी किरण है, या सॉरी ये रेखा है एक्स वाई। इस एक्स वाई में अगर हम बीच में कोई बिंदु ओ मान लें तो उसको दो भाग में बांट दें तो ये हो जाएगा किरण ओ एक्स और इधर का हो जाएगा किरण ओ वाई, और दोनों किरणों को मिला देंगे तो वही की हमारी क्या बन जाएगी? रेखा। यानी रेखा जो है हमारी दो किरणों से मिलकर बनी है, ओ एक्स और ओ वाई। दोनों किरणों को मिला देंगे ओ एक्स और ओ वाई को तो वही हमारी रेखा बन जाएगी। ये है ओ एक्स इधर वाला पार्ट, ये है ओ वाई उधर वाला पार्ट, दोनों को मिला दिए तो ये हमारी हो गई रेखा एक्स वाई। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेखा जो है दो किरणों का, दो बराबर किरणों से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिए।